हाय, दिस साइड स्पर्श बग्गा, भारत का पहला इंटरनेट बिजनेस कोच। 2008 से इंटरनेट पे हूं। 2008 से लोगों को इंटरनेट बता रहा हूं, जब से आपका फेसबुक अकाउंट भी नहीं होगा। आप खुद खोल के देख लीजिए अपना फेसबुक अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट भी 2008 का नहीं होगा। और मैं तब से इंटरनेट में लोगों को बिजनेस बता रहा हूं और बिजनेस करा रहा हूं। आज ये वीडियो स्कूल ऑनर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, स्कूल बिजनेस वालों के लिए जो स्कूल का बिजनेस करते हैं, स्कूल में एडमिशंस चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरे एक क्लाइंट है जिसके साथ मैं बैठा, 3 से 4 हजार बच्चा उनके स्कूल में है और वो चाहते थे कि उनका मार्केट साइज बड़ा हो जाए, उनके स्कूल में ज्यादा बच्चे आए। 7,000 की स्ट्रेंथ थी उनके स्कूल में। मैंने सबसे पहले उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जानी कि वो अभी किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब मैंने वो सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया कि वो बहुत सा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और फिर जब मैंने देखा अपने आसपास के स्कूलों को, तो मैंने देखा वो भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस वीडियो से आप सबको बताना चाहिए कि रुक जाओ, पैसा वेस्ट मत करो और इंटरनेट को समझ जाओ। जानेंगे कि स्कूल को किस तरह से ग्रोथ दे कि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। देखिए, स्कूल भी 2 तरह के होते हैं। एक स्कूल जहां पे पहले से भीड़ खड़ी है, पहले से ही लाइन लगी हुई है, बच्चों के नाम लिस्ट पे लगते हैं और पेरेंट्स देखते हैं कि यार हमारे बच्चे का भी नाम इसी स्कूल में आ जाए। तो वो स्कूल का नाम ही बहुत है, उस स्कूल का रिजल्ट बोलता है। लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कूल्स हो चुके हैं। क्योंकि आज की डेट में भारत में 25 करोड़ से भी ज्यादा बच्चा एक साल में एडमिशन लेता है स्कूल्स में। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बच्चे भी बढ़ेंगे और बच्चे बढ़ेंगे तो एडमिशंस तो उनके होने ही है। तो स्कूल इसलिए बहुत ज्यादा खुल गए हैं और इनमें से ज्यादातर स्कूल्स अब इंटरनेशनल स्टडीज की बात करते हैं, जिनके आगे इंटरनेशनल लगता है या उनका करिकुलम इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो इंटरनेशनल स्कूल्स है, उनको आज के डेट में बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बड़े स्केल पे स्कूल ओपन करते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, बड़े एरिया में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाते हैं, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनका करिकुलम इंटरनेशनल लेवल का होता है और वो बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन डिलीवर करने का प्रॉमिस भी करते हैं। देखिए, अभी करिकुलम क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, वो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी जहाँ पे स्कूल पैसा वेस्ट कर रहा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा, मैंने उनसे बात करी, पूछा कि आप अभी कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो निकल के आया कि वो अपने स्कूल के आसपास 5-10 किलोमीटर के एरिया में हाईवे पे, रोड्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं। एक होर्डिंग की कॉस्ट जो होती है वो 50,000 रुपए पर मंथ से लेके 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। अब फॉर एन एग्जांपल वो 5 होर्डिंग लगाते हैं जिसका कॉस्ट एवरेज 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता अमाउंट, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 5 लाख रुपए पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं होर्डिंग्स पे, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा होर्डिंग का कैलकुलेशन बताता हूँ। होर्डिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा होता है, रोड से ट्रैफिक जाता है, ट्रैफिक में आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपका ऐसे नजर पड़ गया, आपने होर्डिंग देखी, ओके ये स्कूल है। अब आप साइड पे गाड़ी लगा के फोन तो नहीं करोगे, हाँ ये इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहे हैं, मेरे को मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चों की लीड चाहिए, पेरेंट्स की लीड चाहिए। 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। पहली मार्केटिंग होती है जिसमें आपको ब्रांड अवेयरनेस कराना है कि मेरा स्कूल है, 12th तक के पढ़ाता है, स्कूल का ये रिजल्ट है, इस जगह पे है, समझ आता है, आप ब्रांड पर्पस के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी मार्केटिंग होती है लीड पर्पस के लिए, जिसमें आप पेरेंट्स की लीड्स कलेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर स्कूल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो लीड क्रिएशन है, बट वो कर क्या रहे हैं, वो ब्रांड क्रिएशन कर रहे हैं। ब्रांड क्रिएशन से लीड क्रिएशन इतनी जल्दी नहीं होगी। ब्रांड क्रिएशन विल गिव यू रिजल्ट वेरी लेटर ऑन, बहुत बाद में आपको रिजल्ट देगा। इतनी जल्दी रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिल जाएगा ब्रांड क्रिएशन से कि रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, हाईवे पे बोर्ड देखा, 1 मिनट स्किट मार के मैंने गाड़ी रोक दी, मेरे बेटे का एडमिशन कराना है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो ब्रांड क्रिएशन आप कर रहे हैं। अब 5 लाख रुपए में फॉर एन एग्जाम्पल एक महीने में आपका 1 करोड़ लोग आपके बैनर को देखते हैं, आपके होर्डिंग को देखते हैं। अब 1 करोड़ ने आपके होर्डिंग को देख लिया,
लेकिन उससे हुआ क्या, 1 करोड़ में से जब आप एवरेज निकालोगे ना तो कुछ लाख में आप आ जाओगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि उस 1 करोड़ में डिसीजन मेकर कितने थे, 50% डिसीजन मेकर पे आ जाओगे। फिर उसके बाद आप ये देखो कि उस 1 करोड़ में कौन से पेरेंट्स ऐसे थे जिनके बच्चे 10 साल से कम की एज के हैं, 50% और कम हो जाएगा। 10 साल से कम की एज के इसलिए क्योंकि एवरेज इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से 10 साल के बाद पेरेंट अपने बच्चों का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में नहीं कराता, बहुत रेयर कराता है, 11th-12th में कराता है नॉर्मली, और वो भी बहुत रेयर करवाता है, राइट। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें से कितने पेरेंट्स ऐसे थे जिसके बच्चे 10 साल से नीचे थे। फिर उसमें से आप ये देखिए कि उसमें से कितने पेरेंट्स ऐसे थे जो 10 किलोमीटर के रेडियस में थे, क्योंकि हाईवे है, बंदा तो कहीं से भी आ सकता है, रोड है, बंदा तो कहीं से भी आ सकता है, राइट। आप होर्डिंग ये सोच के लगाते हो यहाँ से 50 लाख बंदा निकलता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए सर, रोड है, वो बंदा कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी आपके होर्डिंग को देख सकता है। सो आपको होर्डिंग ये सोच के नहीं लगाना कि 50 लाख का ट्रैफिक है, 1 करोड़ का ट्रैफिक है, आपको होर्डिंग ये सोच के लगाना है कि आपके मतलब का ट्रैफिक कितना है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो मैं फर्नीचर मार्केट में दुकान खोलूं वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ना कि मैं एक ऐसी मार्केट में दुकान खोल दूं जहां पे हर तरह का बायर आता है। मुझे उस लेवल का बिजनेस वहां पे नहीं मिल पाएगा जिस लेवल का बिजनेस मुझे फर्नीचर मार्केट में दुकान खोल के मिलेगा। अब वापस आपके स्कूल बिजनेस पे आता हूं। अब आपको थोड़ा सा इंटरनेट को समझना चाहिए। इंटरनेट पे अगर आप अपनी मार्केटिंग लेके जाते हैं तो इंटरनेट पे आप एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उन्हीं टारगेट ऑडियंस को, उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं जो डिसीजन मेकर है, जिनके बच्चे छोटे हो सकते हैं। दूसरी चीज, होर्डिंग्स जो होती है वो एक नॉर्मल फ्लैक्स पे, नॉर्मल बैनर होता है, लेकिन आप इंटरनेट पे वीडियो के फॉर्मेट में, GIF के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में अपने एड शो कर सकते हैं और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या सर्विस चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल। हम आप ही के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंटरनेट, आपको समझना पड़ेगा अपना बिजनेस। खाली पैसा मत लगाइए, इंटरनेट को समझिए, और इंटरनेट ही आने वाले टाइम का फ्यूचर है हर बिजनेस के लिए। एक और मार्केटिंग सुनिए स्कूल ओनर्स की, जो वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा पैसा उनका वेस्ट है, ब्रांडिंग बहुत कम है। आजकल क्या है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन गई है, सोसाइटीज बन गई है जहां पे लोग रहते हैं, और ये जो इंटरनेशनल स्कूल है ज्यादातर ये आउटर में होते हैं, इनर में बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनर में बहुत पुराने स्कूल्स है जो मैंने आपको बताया, वो पहले से ही उनमें लाइन लगी रहती है बच्चों के लिए, राइट। तो इंटरनेशनल स्कूल जो है वो नॉर्मली आउटर में होते हैं, और वहां पे वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को टारगेट करते हैं जो सर्विस क्लास होते हैं। और वो टारगेट कैसे करते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में क्या होता है, लिफ्ट्स होती है, वो लिफ्ट ऐड लगाते हैं, लिफ्ट के बाद LCD ऐड लगाते हैं। ऐड लगाना बुरी चीज नहीं है, बट मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, ब्रांडिंग और लीड जनरेशन दोनों में फर्क है। अपना पर्पस सोचिए, आपका पर्पस अपने स्कूल की ब्रांडिंग करना है या आपका पर्पस अपने स्कूल के लिए लीड जनरेट करना है। क्योंकि जब आप अपने स्कूल के लिए लीड जनरेट करने जाओगे तो ब्रांडिंग वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपको लीड भेजेगा आपके बारे में पढ़ के ही भेजेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्रांडिंग करोगे तो वहां पे लीड आए ना आए ये कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो लिफ्ट ऐड में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिफ्ट ऐड की भी कैलकुलेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टावर है, एक टावर के अंदर 3 लिफ्ट है, उस 3 लिफ्ट में एक लिफ्ट में आप अपना ऐड लगाते हो और एक लिफ्ट का कॉस्ट होता है 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए एक महीने का। मुझे लगता है कि मैं यहां तक सही हूं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने फ्लैट हो गए एक टावर में। एक फ्लोर पे एवरेज 4 से 8 फ्लैट होते हैं, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 8 फ्लैट। कितने फ्लोर हो गए, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 20, तो यानी कि कितने फ्लैट हुए, 160। अब 160 में कितने लोग रहते हैं, 160 में लोग रहते हैं 140। हम 10 से 15% हटा देते हैं, क्योंकि 10 से 15% लोग नहीं रहते, होते नहीं है, आउट ऑफ सेशंस होते हैं, कहीं और सेटल हो जाते हैं, या उन्होंने पोजेशंस नहीं ली होती अपनी सोसाइटी में। इस तरह के केसेस होते हैं, राइट। तो अब हमने देखा कि 160 में से 140 रह गए। अब दोबारा से वही कैलकुलेशन, अब 140 में से आप ये सोचिए कितने पेरेंट ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से छोटे हैं, राइट। अब आपके 50% कम कर लीजिए, यहाँ पे 140 में से कितनी फैमिली रह गई, यहाँ पे 70। अब यहाँ पे एक और
फिलॉसफी सुनिए। आपने तो ये सोच के ऐड लगाया था कि मेरा ऐड 1 महीने तक दिखेगा, लेकिन आप ये भूल गए थे कि उस टावर में 3 लिफ्ट है और 3 लिफ्ट में एक लिफ्ट में आपका ऐड लगा है और वहां पे 2-3 ऐड लगे होंगे, राइट में, लेफ्ट में, हो सकता है फ्रंट पे भी लगाओ या बैक पे भी लगाओ, 3-4 ऐड लगे होंगे एक ही लिफ्ट में। अब आपने तो ये सोच के लगाया था कि मैं एक टावर को एक लिफ्ट से कवर कर लूंगा, लेकिन वहां पे एक इशू ये है कि वो 30 दिन ऐड नहीं देख पाएगी फैमिली। वो 30 दिन की जगह 10 दिन ही ऐड देख पाएगी, क्योंकि 3 लिफ्ट है तो हमने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया 30 को, तो 10 दिन निकल गया, तो 10 दिन तक ही वो आपका ऐड देख पाएगी। और 10 दिन के अंदर वो कितनी बारी आपका ऐड देखते हैं, डिसीजन मेकर देखते हैं या नहीं देखते, वो सब अलग चैप्टर है, उसकी कैलकुलेशन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, राइट। मार्केटिंग इसी तरह से नहीं होती कि बस पैसा लगा दिया। स्कूल को ब्रांडिंग की जरूरत कभी भी नहीं होती, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। स्कूल को कभी भी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती। स्कूल को खाली 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली, उनको पेरेंट्स की लीड मिल जाए एडमिशन के लिए। दूसरी, वो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा ले आए, जिसकी वजह से उनकी माउथ पब्लिसिटी हो जाए, राइट। अब मैं इस पे भी आता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल्स है, अभी नए नए खुले हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 बैचेस उनके निकले होंगे, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम में है, ज्यादा एडमिशंस नहीं आ रहे। लेकिन ये 2 ही मार्केटिंग की वजह से आप आगे जा सकते हैं। ब्रांडिंग पे फोकस मत करिए, पैसा बहुत लगेगा, आउटपुट बहुत कम है। लीड जनरेशन पे फोकस करिए, बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी आपको। अगर आपको कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड सीखना हो, पूछना हो, सर्विस चाहिए हो, कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल आईडी। मैं आप ही के लिए बैठा हूं, स्कूल्स को भी ले जाएंगे हम ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको राइट पर्सन चाहिए राइट मार्केटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार दोबारा बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्यूज तो बढ़ गए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उस लेवल पे नहीं बढ़ रहे। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो की लाइन लगा दूंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो की लाइन लगा दूंगा। मोटिवेशन दोगे, आपको मोटिवेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।